किडनैपिंग मिस्ट्रीज या लोगों के अचानक मंजर-ए-आम से गायब हो जाने के बारे में तो आपने अक्सर टीवी न्यूज रिपोर्ट्स में देखा और सुना भी होगा, लेकिन दुनिया में बहुत कम केसेस ऐसे हैं कि जब कोई गुमशुदा या बिलीव टू बी डेड इंसान वापस आ जाए। और वॉइस डेली की आज की एपिसोड में आपकी मुलाकात कुछ ऐसे ही लोगों से करवाएंगे कि जो अपनी गुमशुदगी के एक लंबे अरसे के बाद जब मिले तो खुद उनके रिलेटिव्स भी हैरान रह गए। तो रियल मगर अनबिलीवेबल स्टोरीज पर बेस्ड ये वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि टीम वॉइस डेली ने दुनिया भर से खोज कर आपके लिए केसेस इकट्ठे किए हैं। तो हमारी इस मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए सबसे पहले तो वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस कीजिए और नए आने वाले दोस्त रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाएं, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। 25 नवंबर 2020 को अमेरिकन स्टेट ऊटा के स्पेनिश फोर्क कैनियन की पार्किंग लॉट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को एक गाड़ी मिली, लेकिन इस गाड़ी के मालिक का कोई सुराग न मिला। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन प्लेट का रिकॉर्ड चेक किया गया तो मालूम हुआ कि इसकी मालिकन एक 47 बरस की खातून है, मगर हैरानकुन तौर पर डाटा में उसके किसी रिलेटिव या जानने वाले का कोई नंबर मौजूद नहीं था कि जिससे राब्ता किया जा सके। फौरी तौर पर जंगल में सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स भेज दी गयी और उसके साथ साथ हेलीकॉप्टर की मदद से फिजा से भी इस खातून को तलाश करने का काम जारी रखा गया। लेकिन फिर शदीद बर्फबारी और टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चले जाने की वजह से तमाम टीम्स को वापस बुला लिया गया और ख्याल यही किया जाने लगा कि ये खातून जंगल में हाइकिंग के दौरान ही कहीं मर गई है। सर्दी का मौसम गुजर जाने पर 5 महीने के बाद सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया और इस मर्तबा ड्रोन कैमरास भी यूज किए गए। रेस्क्यू टीम का एक ड्रोन स्पेनिश फोर्क कैनियन में एक जगह पर कहीं क्रैश कर गया, तो ड्रोन का पायलट एक पुलिस ऑफिसर को जब ये ड्रोन तलाश करने के लिए साथ लेकर गया तो इस जंगल वीराने में उन्हें एक टेंट लगा हुआ मिला। ड्रोन का पायलट और पुलिस ऑफिसर जब टेंट के नजदीक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां उसी खातून ने रिहाइश अख्तियार कर रखी है जिसे वो कई महीनों से तलाश कर रहे थे। वो खातून इस वीरान इलाके में एक टेंट के अंदर सिर्फ घास और काई खाकर जिंदगी गुजार रही थी, जबकि कुछ दूर बहते दरिया से वो पानी पिया करती थी। रेस्क्यू टीम ने फौरी तौर पर इस 47 बरस की खातून को वहां से रिकवर करके हॉस्पिटल मुंतकिल किया और अंदेशा ये जाहिर किया जा रहा है कि इस खातून को दिमागी सेहत के हवाले से कुछ मसाइल दरपेश हैं और वाकई दोस्तों शायद ही कोई होशमंद शख्स ऐसी टफ कंडीशंस में जिंदगी गुजारने का फैसला करे। नताशा एन रायन एक 14 साल की ऑस्ट्रेलियन लड़की थी जो क्वींसलैंड में अपने पेरेंट्स के साथ रह रही थी। 31 अगस्त 1998 के रोज उसकी मां ने उसे स्कूल ड्रॉप तो किया, लेकिन जब वो उसे पिक करने वहां पर पहुंची तो नताशा वहां मौजूद नहीं थी। फौरी तौर पर पुलिस को रिपोर्ट तो किया गया और एक एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन भी स्टार्ट हुआ, लेकिन नताशा का कोई सुराग न मिल सका। अपनी गुमशुदगी से 1 महीना पहले नताशा अपने बॉयफ्रेंड स्कॉट ब्लैक के साथ पहले भी भाग चुकी थी। उसी चुनाचे पुलिस को पहला शक स्कॉट ब्लैक पर हुआ, लेकिन उसने नताशा की गुमशुदगी के बारे में किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन होने से इनकार किया। नताशा के गुम होने के 8 महीने के बाद एक और 8 साल लड़की स्कूल से घर वापस जाते हुए गुम हुई और मुख्तलिफ कड़ियां मिलाते हुए पुलिस लेनर्ड फ्रेशर नामी एक शख्स तक पहुंच गई। नताशा की गुमशुदगी के दौरान इस 8 साल बच्ची के अलावा और भी बहुत सी खवातीन इस एरिया से गुम हुई और पुलिस को यकीन हो गया कि इन तमाम केसेस के पीछे लेनर्ड फ्रेशर है, जो एक सीरियल किलर है। लेनर्ड फ्रेशर ही ने नताशा को अगवा किया और उसे कत्ल कर दिया। चुनाचे नताशा की गुमशुदगी के 3 साल के बाद उसे लीगली डेड डिक्लेयर कर दिया गया और उसकी फैमिली ने 2001 में उसकी 17वीं सालगिरह पर नताशा की ऑफिशियल फ्यूनरल सेरेमनी भी रखी। लेकिन फिर 10 अप्रैल 2003 को जब लेनर्ड फ्रेशर का मुकदमा भी कोर्ट में अभी चल रहा था, पुलिस की एक टीम ने रॉकहैम्पटन में मौजूद एक घर पर रेड किया और वहां उन्हें नताशा रायन जिंदा कपड़ों की एक अलमारी में छुपी हुई मिल गई। ये घर नताशा के बॉयफ्रेंड स्कॉट ही का था और दोनों ने मिलकर नताशा की गुमशुदगी का ड्रामा किया और पिछले 5 बरस से नताशा अपने बॉयफ्रेंड के साथ इसी घर में रह रही थी। इस घर की खिड़कियां दिन में कभी नहीं खोली जाती थी ताकि बाहर से कोई अंदर न देख सके और रात में भी यहाँ अक्सर अंधेरा रखा जाता था। उसके बॉयफ्रेंड स्कॉट को मिलने जब कोई इस घर में आता था तो नताशा फौरी तौर पर इस कपड़ों की अलमारी के पीछे छुप जाती थी। पुलिस ने नताशा और उसके बॉयफ्रेंड स्कॉट को अरेस्ट कर लिया और इन्वेस्टिगेशन टीम से झूठ बोलने पर स्कॉट को 3 साल के लिए जेल भेज दिया गया और पुलिस का वक्त और रिसोर्सेज बर्बाद करने पर नताशा को $1000 का जुर्माना हुआ।
ये बात है 2007 की, जब 4 साल रिकी और उसकी माँ शैनन यकदम गायब हो गए। लेकिन गुमशुदगी के इस केस को समझने के लिए हमें इस कहानी के आगाज की तरफ जाना होगा कि जब 2002 में रिकी पैदा हुआ था, उस वक्त उसके बाप माइकल और उसकी माँ शैनन के दरमियान ताल्लुकात खराब होना शुरू हुए और दोनों के दरमियान सेपरेशन हो गई। माइकल अपने बेटे रिकी से बेहद प्यार करता था और सोल्जर होने के नाते अपनी बिजी लाइफ में से अपने बेटे के लिए हमेशा वक्त निकालता था। लेकिन उसकी एक्स वाइफ शैनन उसे अपने बेटे रिकी से नहीं मिलने देती थी। चुनाचे माइकल ने दोबारा से कोर्ट जाने का फैसला किया। नवंबर 2007 में जब कोर्ट ने हेयरिंग की डेट रखी तो माइकल की एक्स वाइफ शैनन उसमें पेश ना हुई। चुनाचे जज ने माइकल को रिकी की कस्टडी दे दी। लेकिन इससे पहले माइकल अपने बेटे रिकी से मिलता, उसका बेटा और उसकी एक्स वाइफ शैनन दोनों नवंबर 2007 में अचानक गायब हो गए। माइकल जानता था कि शैनन की मां डायन उनसे राब्ते में है। चुनाचे उसके कहने पर पुलिस ने डायन से भी इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन वो असल में भी डायन ही निकली, क्योंकि उसने अपनी बेटी शैनन और अपने नवासे रिकी के मुतालिक किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन होने का न सिर्फ इनकार किया, बल्कि साथ ही साथ माइकल के खिलाफ एक जहर आलूद कैंपेन भी शुरू कर दी और पूरे एरिया में उसके खिलाफ पोस्टर्स लगवाने शुरू कर दिए। इसी तरह 2 साल गुजर गए, लेकिन रिकी के बाप माइकल ने हिम्मत नहीं हारी। माइकल के कहने पर ही पुलिस ने उसकी एक्स वाइफ शैनन की मां डायन के घर रेड किया, लेकिन वहां से कुछ हासिल ना हुआ। लेकिन फिर एक रोज एक गुमनाम फोन कॉल पुलिस को आई और उसमें उन्होंने डायन के घर का एक मर्तबा फिर जायजा लेने को कहा। पुलिस एक मर्तबा फिर उसके घर गई और उसका कोना कोना छान मारा। अचानक एक पुलिस ऑफिसर को लकड़ी का एक ड्रेसिंग टेबल अजीब तरीके से दीवार से लगा हुआ महसूस हुआ और जब उसने जोर लगाकर उसे वहां से हटाया तो यकदम सारा केस सॉल्व हो गया, क्योंकि उस ड्रेसर के पीछे एक सुराख था और वो रास्ता जाता था एक 12 फुट लंबे 5 फुट चौड़े अंधेरे कमरे की जानिब। और उस अंधेरे कमरे में पुलिस को मिली माइकल की एक्स वाइफ शैनन और उसका बेटा रिकी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर मालूम हुआ कि डायन नामी इस खातून ने अपनी बेटी शैनन और उसके बेटे रिकी को पिछले 2 साल से यहीं पर छुपाया हुआ था। माइकल के गुस्से की कोई इंतहा न रही कि उसके प्यारे बेटे को पिछले 2 साल इसी अंधेरे कमरे में गुजारने पड़े। जब पुलिस रिकी को बचाकर बाहर लेकर आई तो माइकल को उसके गुमशुदा बेटे रिकी की मुकम्मल कस्टडी दे दी गई और बच्चे के साथ ऐसा भयानक जुल्म करने पर जज ने शैनन और उसकी मां डायन को जेल भिजवा दिया। 26 सितंबर 2020 की सुबह कोलंबियन फिशरमैन रोलांडो विजबल जब अपनी कश्ती लेकर समंदर में निकला तो साहिल से लगभग 2 किलोमीटर के फासले पर उसे कोई चीज तैरती हुई महसूस हुई। रोलांडो और उसके साथी मदद के लिए अपनी कश्ती लेकर वहां पर गए तो करीब जाकर उन्हें पता चला कि वो असल में एक औरत थी। वो उसे फौरी तौर पर बचाकर कश्ती पर लाए और उसका नाम पता पूछा, लेकिन वो कुछ भी बोलने से कासिर थी। उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां ट्रीटमेंट के दौरान ये इंकशाफ हुआ कि वो 46 साल एंजेलिका गेटन है जो 2 साल पहले अचानक गुम हो गई थी। रिकवरी के बाद एंजेलिका ने अपनी स्टोरी बयान करते हुए बताया कि सितंबर 2018 में अपने हस्बैंड के साथ अब्यूजिव रिलेशनशिप की वजह से उसने घर छोड़ने का फैसला किया। कई महीनों तक यूं ही सड़कों पर घूमते रहने के बाद उसने वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिस से राब्ता किया, जिन्होंने उसके एक्स पार्टनर से प्रोटेक्शन देने के लिए उसे एक शेल्टर में जगह दे दी। लेकिन फिर एक दिन एंजेलिका को यह बताया गया कि उसका एक्स पार्टनर अब इस शहर में नहीं रहता है, चुनाचे उसे मजीद प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है और उसे शेल्टर से निकाल दिया गया। एंजेलिका गेटन के मुताबिक वहां से निकलने के बाद वो बीच पर चली गई, जहां उसने अपने आप को बहुत तन्हा महसूस किया और उसने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लिया और समंदर में छलांग लगा दी। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं है कि वो किस तरह समंदर की लहरों पर तैरती ही रही और कैसे एक मछेरे रोलांडो विजबल ने अपने दोस्तों की मदद से उसे वापस कश्ती में खींचा और हॉस्पिटल पहुंचाया। लेकिन एंजेलिका का कहना यह है कि यकीनी तौर पर खुदा ने उसे एक दूसरा मौका दिया है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो अपनी जिंदगी को इस तरह खत्म कर ले। 20 फरवरी 1978 के रोज स्टीवन कुबाकी नामी नौजवान स्कीइंग के लिए निकला, लेकिन फिर घर वापस ना लौटा। उसकी तलाश के लिए एक मैसिव रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया, लेकिन उस एरिया से सिवाय उसके बैकपैक, स्कीज और स्कीइंग पोल के अलावा कुछ नहीं मिला। वहां से उसके कदमों के निशान एक जानिब बढ़ रहे थे, जहां से आगे लेक मिशिगन थी, लेकिन पुलिस के मुताबिक उस फ्रोजन लेक पर भी कहीं से बर्फ टूटने के कोई आसार नहीं थे और किसी के इल्म में ना आ सका कि आखिर स्टीवन गया कहाँ। कुछ महीनों तक सर्च करने के बाद पुलिस ने केस क्लोज कर दिया, लेकिन फिर इस वाकये के 15 महीने के बाद अचानक स्टीवन कुबाकी अपने घर वापस लौट आया और ये जानकर हैरान हो गया कि उसे मिसिंग बल्कि डेड तस्वुर किया जा रहा था। स्टीवन के मुताबिक उसे पिट्सफील्ड मैसाचुसेट्स में होश आया। ये उस पॉइंट से 700 मील दूर था जहां वो गायब हुआ था। उसके पास जो बैग था उसमें कुछ नक्शे थे और उसका उनसे कुछ ताल्लुक नहीं था, बल्कि उसके बदन पर जो कपड़े थे वो भी उसके नहीं थे। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टीवन को जहां
पर होश आया, उसका बाप किसी जमाने में वहाँ से 40 किलोमीटर दूर रहा करता था। अपनी वापसी पर स्टीवन ने यह बयान दिया कि उसे अपनी 15 माह की गुमशुदगी के बारे में कुछ इल्म नहीं है। बहुत से लोगों के मुताबिक स्टीवन का ये इंसिडेंट एक पुरस्कार गुमशुदगी के बजाय एक नफ्सियाती केस था, लेकिन स्टीवन ने किसी भी किस्म की थेरेपी लेने से इनकार कर दिया और न ही मीडिया से कभी इस वाक़े के हवाले से गुफ्तगू भी की। तो व्यूअर्स, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी नजर में स्टीवन की गुमशुदगी एक पुरस्कार मामला था या वो जानबूझकर कहीं पर गया और उसे मजीद डिस्कस नहीं करना चाहता था। इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं और पूरी उम्मीद रखते हैं कि आपको हमारी ये एपिसोड जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा ही है तो वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए और साथ ही साथ रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलते रहें। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।